Hello everyone, welcome to day 8 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास। सो गाइज डे 7 में हमने बुफोन क्रिएट कर लिया था। आज हम फ्रंट हेयर स्टाइल करने वाले हैं। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फ्रंट हेयर स्टाइल हो सके, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा पूरा जो बन था वो क्रिएट हमने कर लिया है एंड अच्छे से हो चुका है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे उसको पूरे सेक्शन को होल्ड करना है यहाँ पे। तो मैं पहले तो ये रिमूव कर दूंगी एंड यहाँ पे अगर कोई हेयर आपको ऐसे दिख रहे हैं तो उनको अच्छे से करने के बाद हमें यू पिन की हेल्प से, बॉब पिन की हेल्प से सेक्शन को लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम दूसरी यू पिन लेंगे। अभी हमने इतना कुछ किया है ना, तो आपका जो ये बुफोन का जो सेक्शन है ना वो इधर उधर होगा ही नहीं, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है हार्ड स्प्रे का यूज करके। सो गाइज यही रिजल्ट होता है। अगर आप कोई भी स्प्रे का यूज कर लोगे तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो गाइज आपके पास जो प्रोडक्ट है ना वो भी अच्छी क्वालिटी की एंड अच्छी होनी जरूरी है। सो यहाँ पे हमारा बुफोन ऑलरेडी डन हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिर फ्रंट के हेयर में हम क्रिएट करने वाले हैं। सो उसके लिए गाइस यहाँ पे मैं सेक्शन को रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं आईब्रो का जो हमारा कॉर्नर होता है ना वही हमारी गाइडलाइन रहनी चाहिए, ठीक है। वहीं से हमें सेक्शन को अच्छे से दूसरी ओर लेके जाना है। एंड गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सही से हुआ है कि नहीं है तो आगे जाके हमें देख लेना है ताकि हमें पता चले अच्छे से हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा सेक्शन अच्छे से हो जाए उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे लेना है। एंड गाइस यहाँ पर भी मैं आपको कुछ नया एंड टेक्निक सिखाने वाली हूँ। आपको भी अगर ऐसी दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे आखिर बाउंस कैसे लाए जाए, ठीक है, बाउंस कैसे, यहाँ पे हमें बाउंस नहीं मिलता है तो वहां पे बाउंस कैसे लाना चाहिए, वो अगर आपको नहीं पता है तो गाइज वो भी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे हम बाउंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो गाइज उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स सेक्शन ले लिया है। अभी आप देख सकते हो दोनों साइड सेम। एंड यहाँ से मैं थोड़े थोड़े जो हेयर है वो ले रही हूँ। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में से थोड़े थोड़े हेयर को ले रही हूँ एंड अच्छे से कोम करने के बाद क्या करना है, बैक कोमिंग करना है, ठीक है। बैक कोमिंग करोगे तभी तो आपकी हेयर स्टाइल में वो बाउंस दिखेगा। अभी देखो एक ही बार किया है बैक कोमिंग तो कितना अच्छा बाउंस आ चुका है। अभी अगेन दूसरा सेक्शन लेने वाले हैं। अगेन यहाँ पे कोम करने के बाद बैक कोमिंग करेंगे एंड यहाँ पे गाइस हमें फिनिशिंग वाला है तो हम फिनिशिंग के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोम को सुला के ऊपर ऊपर से कोम करना है ताकि आगे की जो हमारी फिनिशिंग लाइन है वो ऐसे अच्छे से विजिबल हो पाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पे करना है। अभी देखो आगे से कुछ भी आपको दिखेगा नहीं कि मैंने क्या किया है, ठीक है। सो ऐसे ही गाइस करना चाहिए सब कुछ। अगर आप फिनिशिंग में लाना चाहते हो आपकी हेयर स्टाइल, ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना जरूरी होता है। अभी उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद ऐसे अपने हाथों में पूरे सेक्शन को लेंगे
एंड अच्छे से कोम करते जाएंगे। कोम करने के बाद हम ऐसे उसको होल्ड करेंगे हाथों में एंड देन यहाँ पे गाइस हमें साइन स्प्रे का यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइन स्प्रे लूंगी। क्या करना है, कोम करना है, ठीक है। आपके पूरे जो हेयर है उनको अच्छे से कोम कर लेना है। फिनिशिंग आना चाहिए, जब तक फिनिशिंग नहीं आता है तब तक कोम करते जाना है। कोम करते जाओ। यहाँ पे अगर आपके जो सेक्शन के हेयर है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दो। देन यहाँ पे हमें साइन स्प्रे का यूज करना है। उसके बाद ट्विस्ट करना है सेक्शन को। यहाँ पे उसको अच्छे से होल्ड कर दो सेक्शन क्लिप की हेल्प से, यू पिन की हेल्प से होल्ड कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक यू पिन ले रही हूँ, जो बड़ी वाली यू पिन है वही लेना, ताकि वो अच्छे से स्टे कर पाए यहाँ पे। उसके बाद गाइस अब अगेन यहाँ पे हम पुलिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेक्शन को पकड़ने के बाद हमें सेक्शन को ऊपर की ओर खींचना है। सही से गाइस कोई भी चीज सही से की जाएगी ना टेक्निक के साथ, तो आपकी सारी जो हेयर स्टाइल है ना उसका फिनिशिंग ले जो होगा ना वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। ऑटोमेटिक फिनिशिंग में आ ही जाएंगी आपकी हेयर स्टाइल। यहाँ पे हमने पुलिंग कर दिया है। थोड़ा सा मैं शेप दे रही हूँ। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यू पिन्स को होल्ड करना है। अगेन हमने जो पीछे यू पिन्स लगाई हुई थी उनको अच्छे से रूट में लगाना है, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो अच्छे से विजिबल हो, साफ दिखे। शार्पनेस के लिए यू पिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है गाइस। अगर शार्पनेस चाहिए तो यू पिन्स लगाना कंपलसरी है। अगर यही टेक्निक से अगर आपने किया ना गाइस
तो आपकी भी हेयर स्टाइल जैसे मेरी बनती है ना, वैसी ही आपकी भी हेयर स्टाइल बनने वाली है। अगेन यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन को पहले तो पकड़ेंगे, उसके बाद पकड़ने के बाद हम यू पिन्स डालेंगे एंड देन उसको यू पिन को लगाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम पकड़ेंगे, यू पिन्स को लगाएंगे, रूट में से लगानी है ताकि आपकी जो हेयर स्टाइल है ना गाइस, वो रूट में से फिनिशिंग उसका दिखे, वरना क्या होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने आगे से सारे जो हमारे सेक्शन है वो अच्छे से हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमें अब क्या करना है, हार्ड स्प्रे का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे से मैं सारे जो सेक्शन हमारे हैं उसमें ऐसे हार्ड स्प्रे यूज करूंगी। जल्दी से हमें पूरे सेक्शन को अपनी फिंगर की हेल्प से शार्प करना है, सभी लाइंस को अच्छे से शार्प करनी है। अभी देखो हमारा जो लेयर है वो कितना अच्छा हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे चाहिए तो अगेन मैं स्प्रे का यूज करूंगी। ताकि हमारे बेबी हेयर है वो मर्ज हो जाए। फ्रंट हेयर स्टाइल में ना गाइस बहुत ज्यादा बेबी हेयर्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हमें साइन स्प्रे का भी यूज करना जरूरी होता है। एंड यहाँ पे हमें अब यहाँ पे मैं अगेन मिडल में यू पिन लगाएंगे हम। जो हमने पीछे से जो यू पिन्स वगैरह लगाई हुई थी उन्हीं को रिमूव करते जाना है एंड यू पिन को होल्ड करते जाना है। कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है गाइज, अभी आप देखोगे तो। सेक्शन को पहले तो पकड़ना है गाइज, ठीक है। सेक्शन को पकड़ो, पकड़ने के बाद आपको यू पिन लगाना है ताकि आपका जो सेक्शन है ना वो पूरा सेक्शन जो हमने पुल किया हुआ है वो पूरा सेक्शन यू पिन में होल्ड हो जाए। अगर इसके हेयर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं तो उसको अपने हाथों की हेल्प से या फिर कोम की हेल्प से अच्छे से फिल करते जाना है एंड यू पिन से सेक्शन को पुलिंग जो किया है हमने उनको होल्ड करते जाना है। उसके बाद आप देखोगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना प्यारा लग रहा है, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ।
सो गाइज ऐसी ही ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स वगैरह होती है, वो अगर आप सही में शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखोगे ना गाइज, तो आपको भी सारी आपकी जो परेशानी है, जो दिक्कतें होती है, वो सब कुछ सॉल्व होने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा मिडल तक का एरिया सारा कुछ कवर हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे स्प्रे का यूज करूंगी एंड देन अपनी हाथों के हेल्प से एंड कोम की हेल्प से उसको अच्छे से साफ करूंगी। सो गाइज आपको मेरा जो सिखाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है? ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे सारे जो सेक्शन है उनको अगेन हाथों से पकड़ते जाना है एंड यू पिन्स को होल्ड करते जाना है। एंड गाइस आपको पूरा जो हमारा सेक्शन है वो अच्छे से देखना है, देखने के बाद ही यूपिन को लगाना है। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी आप यूपिन्स को नहीं लगा सकते, वरना क्या होगा, आपकी जो पुलिंग आपने की है, जो आपका पूरा जो सेक्शन है वो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा जो हमारा सेक्शन होता है ना गाइस, वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे से जो सेक्शन है वो पीछे जाते जाते जो हमारे अगेन दूसरे सेक्शन के साथ में मर्ज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमें पूरे अलग अलग सेक्शन रखने जरूरी है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेक्शन को होल्ड करने के लिए कोम किया सबसे पहले, तो उसके बाद स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद मेरे जो सारे हेयर थे वो अच्छे से विजिबल हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे यू पिन्स लगाई एंड देन अब अगेन यहाँ पे हम यू पिन को होल्ड करेंगे। अभी आप देखोगे हमारा रिजल्ट, कितनी छोटी छोटी हमने यहाँ पे पोलिंग वगैरह की है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्प्रे। दोनों हाथों की हेल्प से हमें पूरे सेक्शन को शार्प करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे है पुलिंग इसीलिए दिक्कत आ रही है, तो आप कोम की हेल्प से भी अच्छे से शार्प कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने
बॉब पिन की हेल्प से पूरे सेक्शन को अच्छे से फिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ। यहाँ से अभी आप देखो तो ऐसे वर्टिकल सेक्शन ले रही हूँ एंड यहाँ से थोड़े से हेयर हमने निकाले हुए थे। जो नीचे के जो हेयर है उनको मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे हम कर्ल्स करने वाले हैं। सो इसको ऐसे हम पहले तो फाइन स्प्रे का यूज करेंगे एंड इसको अच्छे से हमें कोम करना है। कोम करने के बाद हमें धीरे धीरे अपने सेक्शन को ऊपर की ओर लेके जाना है एंड उसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड करते जाना है अपने सेक्शन को। जो आपका सेक्शन है उसको पूरे सेक्शन को स्प्रेड करना है। शेप में लाना है। सबसे पहले शेप में लाने के बाद हमें अपने हाथों की हेल्प से स्प्रेड करना है सेक्शन को। जब आपको ऐसा लगे कि मेरा पूरा सेक्शन अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, यहाँ से मैंने पूरा सेक्शन अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो एक बड़ी वाली यूपिन होती है वो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ताकि मेरा सेक्शन ऐसे होल्ड हो सके। अभी मेरे हाथ है जो वो फ्री अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे हम सेक्शन को लेते जाएंगे एंड यूपिन्स लगाएंगे ताकि यहाँ पे लाइंस क्रिएट हो सके। अभी आप देखो तो हमारी कितनी अच्छे से लाइन क्रिएट हो रही है। सो यहाँ पे गाइस मैंने स्प्रेडिंग एंड पुलिंग दोनों टेक्निक आपको सिखाई है ये वाली हेयर स्टाइल में। सो अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं हेयर स्प्रे का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले अपनी हाथों की फिंगर से पूरे जो हमारे पुलिंग किए हुए हेयर है उनको मर्ज करना है। वो हो जाए उसके बाद अगेन हम मिडल में यूपीस को होल्ड करेंगे ताकि हमारा शेप अच्छे से दिखे। भी यहाँ पे भी मैं पहले ना आपको अपना जो सेक्शन है उसको अच्छे से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको यूपी लगाना है ताकि वो स्टे करे अच्छे से। यहाँ से मैं अपनी हाथों की हेल्प से शेप दे रही हूँ पूरे जो हमारे सेक्शन है पुलिंग के सेक्शन है उनको अच्छे से शेप में ला रही हूँ। जब आपके पूरे सेक्शन है वो अच्छे से शेप में आ जाए उसके बाद हमें हार्ड स्प्रे का यूज करना है। भी यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे का यूज कर रही हूँ। अपनी हाथों की हेल्प से पूरे जो सेक्शन है उनको नीट एंड क्लीन साफ शेप दे रही हूँ, शार्प
अभी यहाँ पे हमारा अच्छे से पूरा सेक्शन जो है हो चुका है। अभी आप देखो तो कितना अच्छा नीट क्लीन रिजल्ट है इसका, कितना अच्छा लग रहा है गाइस अगर आप देखोगे तो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपको लगे कि हमारा पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हम छोटी सी जो बॉब पिन होती है उनसे सेक्शन को फिक्स कर देंगे। अगेन हम दूसरा वाला सेक्शन लेंगे, उसको अच्छे से कोम करना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो हमने सेक्शन लिए हैं वो कोम किए बिना हमें सेक्शन को लेना ही नहीं है। ठीक है, कोम किया अच्छे से, उसके बाद हमने यहाँ पे साइंस स्प्रे यूज किया। साइंस स्प्रे क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पे हमारे देखो कितने सारे बेबी हेयर है, ठीक है, वो मर्ज हो जाए। मर्ज होंगे तो हमारी जो हेयर स्टाइल है वो कितनी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने पकड़ लिया है सेक्शन को एंड उसको स्प्रेड करना है हाथों से, धीरे 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 थोड़ा 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 करके स्प्रेड करना है। धीरे से मैं सारे सेक्शन को स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगेन में एक यूपिन लगाऊंगी गाइस। बड़ी वाली जो यूपिन है उससे हमारे सेक्शन को हम ऐसे होल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइंस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन को अपने हाथों से पकड़ेंगे। उसके बाद ऐसे यूपिन को होल्ड करेंगे, यूपिन को लगाएंगे ताकि हमारी जो सारे सारी जो हमने लाइन क्रिएट की है वो साफ दिखे। ठीक है, अगेन उसके बाद हमें साइन हार्ड स्प्रे का यूज करना है। पूरी हमने जो जो लाइन क्रिएट की है उनको हाथों की हेल्प से शार्प करेंगे। उसके बाद मिडल में से यूपिन्स को लगाएंगे। पूरे सेक्शन को हाथों से पकड़ना है एंड देन यूपिन को लगाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे से जो सेक्शन है वो अलग अलग है एंड बीच में जाते जाते दोनों सेक्शन मर्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस,
सभी सेक्शन अच्छे से इंडिविजुअल ही रहने जरूरी है, तभी आपकी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। भी यहाँ पे मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं हार्ड स्प्रे का यूज करूंगी। अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से शेप में लूंगी एंड बेबी हेयर को मर्ज करूंगी, ताकि जो हमारा शेप है वो अच्छा आए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आगे वाला सेक्शन था उनको ऐसे बॉपिंग की हेल्प से हमें लॉक करना है। मैं अपनी डमी को ऊपर की ओर ले रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिख सके। नीचे से मुझे मेरा जो पूरा सेक्शन है उसको अच्छे से लॉक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ऐसे करके पूरा सेक्शन को लॉक करना है। मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है। यहाँ पे हमारा अच्छे से वेव हो चुका है। देन उसके बाद सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे सेक्शन को बॉक्सिंग की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे का यूज करूंगी ताकि हमारे जो हेयर है वो वहां पे फिक्स हो जाए। ठीक है, एंड अगर आप यूपिन्स को रिमूव करेंगे तो वो अच्छे से स्टे करे। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन एक छोटा सा सेक्शन निकल रही हूँ ताकि आगे हम फिक्स कर पाए। उसके बाद दो सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डमी को नीचे की ओर ले जाऊंगी ताकि अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर पाए। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से कोम करना है हमें। थोड़ा सा सेक्शन को ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैककोमिंग करूंगी ताकि हमें थोड़ा सा बाउंस मिले। ठीक है, यहाँ पे मैं यूपी से सेक्शन को होल्ड करूंगी।
देन पुलिंग करना है। पुलिंग हमारा हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, यूपिन से उसको पूरे सेक्शन को लगानी है यूपिन, ताकि हमारा जो पुलिंग हमने किया है उसमें साथ में जाए। सो गाइस, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप सही से सही टेक्निक से करने वाले हो तो आपकी हेयर स्टाइल में फिनिशिंग आएगा ही आएगा। सो गाइस, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, बुफोन बनाया है, उसमें हमने लाइंस वगैरह क्रिएट की है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन के लिए जो हमने 4 to 5 फिंगर जितना सेपरेट किया था पार्ट, उसको लिया है। एंड उनमें भी उसमें भी हम ऐसे लाइंस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन गाइस, ये लाइंस वगैरह जो आप क्रिएट कर रहे हो ना गाइस, वो ऐसे ही सभी क्लाइंट्स को नहीं देनी है, ठीक है। अभी इसमें अभी इतनी ही हेयर स्टाइल हमने की है, लेकिन हमारा कितना जो टाइम है वो हमने टाइम इसमें ये वाली हेयर स्टाइल करने में लिया है। सो गाइस, जो भी क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहे हैं उनको ही ये वाली हेयर स्टाइल देनी है। ऐसा नहीं है कि जो सभी को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ऐसी क्रिएटिव एडवांस लेवल की हेयर स्टाइल चाहिए है तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। आप सभी को ऐसी हेयर स्टाइल नहीं दे सकते हैं, वरना उनको क्या होगा कि हम क्यों वो ज्यादा पे करें। अभी वो ऐसी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल इतने ही पैकेज में दे रहे हैं, तो फिर हमें क्यों करनी है, नहीं करेंगे। ठीक है। तो गाइस, यही आपको सब कुछ, जब भी क्लाइंट आपके पास आते हैं ना गाइस, तो आपको ऐसे ही दिखाना है कि अगर आपको ये वाले बजट में करवाना है तो ऐसी हेयर स्टाइल्स वगैरह आएगी। एंड अगर आप कूलिंग वगैरह करवाना चाहते हो तो उसके लिए इतना पैकेज लगेगा, ये सब कुछ लगेगा। ये सब कुछ आपको जब आपके पास आते हैं ना क्लाइंट, मिलने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, तभी आपको ये सब कुछ क्लियर कर देना है। सो उसके बाद जब क्लाइंट आपके पास रेडी होने के लिए आए तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपनी है फिंगर की हेल्प से पूरे सेक्शन को शार्प कर रही हूँ। एंड अगर कहीं पे ऐसे हेयर विजिबल हो रहे हैं तो उसको कोम की हेल्प से निकाल लेना है, ताकि वो हमारा रिजल्ट प्राप्त कर पाए। यहाँ पे ये वाला सेक्शन हो चुका है अच्छे से। अब दूसरा वाला जो नीचे की साइड वाला सेक्शन है उसको हमें लेना है। यहाँ से भी मैं थोड़े से जो हमारे हेयर है वो कर्ल के लिए निकाल रही हूँ। एंड अगेन यहाँ से मैं भी इस साइड ले लूंगी तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। सो गाइस, यहाँ से मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, ऐसे स्प्रेड करना है। एंड हमें ऐसे हेयर स्टाइल वगैरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारा जो हेयर है उनको हमें पहले फिक्स करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बॉब पिन ले रही हूँ। यू पिन को अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारी हेयर स्टाइल पुलिंग जो है वो हो चुकी है, तो यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। एंड उसको बॉब पिन से फिक्स कर देंगे हेयर को।
अभी यहाँ के सारे हेयर को आप हेयर क्लिप्स को रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि नीचे के जो हेयर है वो कितने आपको कैसे लेने चाहिए। ऐसे थोड़े से हेयर को अच्छे से कोम करते जाना है। अगेन मैंने जो दूसरी साइड किया था वैसे ही हमें करना है, ऐसे करना है। अगेन थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते जाना है, सेक्शन को स्प्रेड करो। जब आपको लगे कि आपका फिनिशिंग हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे यूपीस लेनी है, सेक्शन को होल्ड करना है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ से जो यूपिन्स वगैरह लगाई हुई थी उनको रिमूव करते जाएंगे, ताकि दूसरी साइड हमें वही यूपिन्स काम आ सके। यहाँ पे भी मैं अगर आप देखो तो ऐसे अपने पूरे सेक्शन को अच्छे से लेना है, हाथों से होल्ड करना है एंड देन यू पिन्स को लगाना है। हो जाने के बाद यहाँ पे हम हार्ड स्प्रे करेंगे एंड अपनी हाथों की हेल्प से पूरे हमारे जो सेक्शन है उसको शार्प करना है, ठीक है। शेप में लेते जाना है सेक्शन को अच्छे से। अगेन यहाँ पे हमें पिन लगानी है, ताकि हमारा जो पुलिंग है वो अच्छे से शार्प दिखे। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं हार्ड स्प्रे का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं अपने सेक्शन को जब आप अपने सेक्शन को फिक्स करो ना बॉब पिन से, तब आपको पूरे सेक्शन को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद ही आप बॉब पिन से उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा सेक्शन अच्छे से हो चुका है, तो एंड यहाँ से मैं सेक्शन को लॉक करूंगी एंड हमारे जो बुफोन बनाया हुआ है हमने, उसके अंदर मेरी वो पिन को जाने दूंगी, ताकि वो दिखे ना। ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद यहाँ से जो हमने सेक्शन लिया था उसको वापस से अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद ऐसे लाना है यहाँ पर, उसको भी ऐसे अच्छे से
स्प्रेड करूंगी। एंड देन यहाँ पे बड़ी वाली यूपिन की हेल्प से इसको होल्ड करूंगी। स्प्रेड अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे दूसरी बॉबिन से मैं मेरा जो पहला वाला सेक्शन था उसको लॉक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूपीस वगैरह ले रही हूँ अपने जो सेक्शन है उसको अच्छे से शार्प करने के लिए यूपिन को होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने कितनी सारी यूपिन्स को लगाया हुआ है एंड यूपिन रिमूव हो जाने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना प्यारा आने वाला है। अभी यहाँ पे हमारा जो कूलिंग का काम था वो हो चुका है। उसके बाद फिंगर की हेल्प से सेक्शन को शार्प करना है। अगेन यहाँ पे मैं ये पिंस लगा रही हूँ। कोम की हेल्प से हमें उसको साफ करना है ताकि हमारा जो यहाँ पे बेबी हेयर बहुत ज्यादा होते हैं गाइस तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उस समय क्या करना है हमें हेयर स्प्रे का यूज बहुत ज्यादा करना है।
अपने कोम की हेल्प से उसको अच्छे से कोम कर रही हूँ। एक 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 सेक्शन को लेके अच्छे से कोम कर रही हूँ। ताकि वहाँ पुलिंग अच्छा क्रिएट हो पाए हमारा। अगेन हम हार्ड स्प्रे का यूज करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से सेक्शन को शार्प करूंगी। देखिए गाइस, ये वाली हेयर स्टाइल बनाने में हमें कितना सारा टाइम चाहिए होगा। सो गाइस, ऐसी हेयर स्टाइल आप कोई भी पैकेज पे नहीं रख सकते हो, किसी को भी नहीं दे सकते हो गाइस। इसके लिए आपको चार्ज ज्यादा लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसी हेयर स्टाइल अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हो, अगर आपके क्लाइंट पे वो ऐसी हेयर स्टाइल बनवाना चाहते हैं, तो गाइस इसका चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। देखो गाइस, कितनी ज्यादा हमें टाइम चाहिए होता है इसके लिए। यहाँ पे हमने अपने सेक्शन को अच्छे से होल्ड कर लिया है। पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगेन हार्ड स्प्रे का यूज कर रही हूँ। कोम की हेल्प से सेक्शन को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पे गाइस हमारी जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो। देखो गाइस, कितनी एडवांस लेवल की आज हमने हेयर स्टाइल बनाई है। यहाँ पे जो अभी हमारे जो हेयर है उनको हम कर्ल करने वाले हैं। गाइस, चलिए अब हम ये सारे जो हेयर है उनको कर्ल करेंगे। जो हमारे बचे हुए हेयर है उसमें हम कर्ल्स करने वाले हैं। सबसे पहले ये सेक्शन को लेना है। यहाँ पे मैं 22 नंबर का जो हमारा कर्ल मशीन है वो यूज कर रही हूँ। उसके बाद सेक्शन को अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद हमें पूरे सेक्शन को ऊपर से लेना है, ऐसे नीचे की ओर लेते जाना है एंड देन हमें ट्विस्ट करना है। एंड गाइस, गाइडलाइन देख के हमें कर्ल्स करना चाहिए। गाइडलाइन हमें देखनी है कि कहाँ से हमारे कर्ल्स है। अगर ऊपर नीचे कर्ल्स होंगे तो आपके जो कर्ल है वो अच्छे से दिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। सेक्शन को सबसे पहले कोम करूंगी ठीक से, अच्छे से कोम हो जाए। उसके बाद अगेन हम ऐसे ही सेक्शन को नीचे लेंगे एंड गाइडलाइन आने के बाद हम सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे।
सो यहाँ पे हमारी पूरी हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इसके बाद इसे भी अगेन हम अच्छे से कोम करेंगे ताकि हमारे जो टेंगल होते हैं वो रिमूव हो जाए एंड हमारी जो हेयर स्टाइल है वो प्यारी दिखे, ठीक है, फिनिशिंग वाली दिखे। फिनिशिंग चाहिए तो कोम करना ही पड़ेगा। कर्ल को रिमूव कर रही हूँ। देन उसके बाद पीछे की ओर हमें देखना है कि हमारे जो बचे हुए हेयर है वो सभी हेयर को एक एक बारी बारी लेते जाना है, अच्छे से कोम करते जाना है। कोम करने के बाद जहां पे हमारी गाइडलाइन है वहीं पे हमें कर्ल करना है। अगेन मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ। सारे आपके जो सेक्शन है ना गाइस, उसको सबसे पहले तो अलग से क्लिप से होल्ड कर दो, ठीक है। होल्ड हो जाए उसके बाद आप वर्क अच्छा कर पाओगे। वो बीच में नहीं आएंगे तो आपका वर्क अच्छा होगा। देन उसके बाद अपने सेक्शन को अच्छे से कोम करना। देखो अभी इसमें कितने टेंगल है, अगर ऐसे ही आप इसको कर्ल कर दोगे तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो कैसे दिखेगी, फिनिशिंग आएगा नहीं आएगा। सो इसको सबसे पहले तो हमें रिमूव करना है, टेंगल फ्री करना है। उसके बाद यहाँ पे हम गाइडलाइन आने के बाद ऐसे रिमूव करेंगे सेक्शन को। यहाँ से सेक्शन को निकाल के अगेन दूसरा पतला सेक्शन लेंगे। उसको अच्छे से सबसे पहले कोम करेंगे। कोम करने के बाद इसको कर्ल करेंगे। सो गाइस कैसी लगी आज की हेयर स्टाइल आपको? कितनी ट्रेंडिंग एंड कितनी एडवांस लेवल की हेयर स्टाइल आज हमने बनाई हुई थी। गाइस मैंने एक्चुअली अगर सही बात आपको बोलूं ना तो मैंने आज कुछ अलग ही सोचा था कि ऐसा कुछ सिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन मैंने आज कुछ अलग ही सिखा दिया आपको। ऐसा अभी मैं नहीं सिखाने वाली थी, इसके बाद मैं आपको सिखाने वाली थी, लेकिन मैंने अभी से ही आपको ये ट्रेंडिंग एंड एडवांस हेयर स्टाइल आपको मैंने अभी से सिखा दी। सो गाइस कैसी लग रही है ये हेयर स्टाइल? कमेंट तो जरूर करना, बताना मुझे कि ये वाली हेयर स्टाइल आप अगर सीखना चाहते हो ना गाइस तो। एंड गाइस अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग नई नई अभी जो चल रही है हेयर स्टाइल, उसमें अगर आपको कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे हमें हेयर स्टाइल ये बनानी चाहिए, इसके लिए हमें हेयर प्रिपरेशन क्या करनी जरूरी है, ठीक है, एंड कितने हेयर हमें लेने चाहिए, कहाँ पे हमें पार्टेशन वगैरह करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन आपको मेरी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड देन बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा।
उसके बाद आप मेरी वीडियोस पूरी देखा करो गाइस। पूरी हेयर स्टाइल्स की जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, वो पूरी हेयर स्टाइल की वीडियो देखोगे ना गाइस, तो आपकी सारी जो क्वेरी है वो फिल होने वाली है। आपको सब कुछ घर बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है गाइस। हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ सिखाया भी हमें नहीं था, एंड हमें फ्री में कुछ मिला भी नहीं था, लेकिन आपको मैं फ्री में सिखा रही हूँ। सीख लीजिए गाइस, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा जरूर उठाइए गाइस। ऐसे कोई फ्री में नहीं सिखाता है, मैं आपको सिखा रही हूँ फ्री में। बस इसको मिस मत करो। अगेन हमें अपने पूरे सेक्शन को कोम करना है। कोम करने के बाद यहाँ पे हम गाइडलाइन देख के ही हमें अपने सारे कॉल है वो करने चाहिए गाइस, ताकि आपके जो पीछे के सारे कॉल है वो अच्छे से दिखे। वो अच्छे दिखने जरूरी है। अभी देखो आप कितने प्यारे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हमें थोड़े थोड़े कॉल करने की नीड है, तो हम सेक्शन को ले लेंगे, अलग अलग सेक्शन को ऐसे लेंगे। बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन कर लेना है ताकि आपका जो काम है फिनिशिंग वाला दिखे, ठीक है। प्रॉपर सेट में आ ही जाएंगे सारे, क्योंकि ये पहले हमने कॉल किए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है मशीन को। कॉल सेट में आ ही जाएंगे, लेकिन बस यही आपको ध्यान में रखना है कि आपकी गाइडलाइन के हिसाब से ही आप कॉल करो, ठीक है। गाइडलाइन हो वहीं से आपको कॉल करना है सारे, ताकि आपके जो सारे कॉल है वो अच्छे से दिखे। ऊपर नीचे कॉल्स हो गए, मैशअप हो गए, कॉल में मैशअप ज्यादा होंगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे, अच्छे से स्टे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ है वो ज्यादा जरूरी है कि हमें कहाँ पे क्या करना जरूरी है, क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक को यूज करना जरूरी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे सीखना पड़ता है। यहाँ पे भी मुझे थोड़े शार्प कर्ल चाहिए ताकि हमारा लुक अच्छा लग सके। पीछे हमने जो हेयर स्टाइल की हुई थी एंड उसमें जो मैंने कर्ल किए थे वही आज मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करे हैं, कोई अलग से कर्ल नहीं किए हैं। एंड गाइस, अगर आप नए हो तो आपको बता दूं, मैंने कल जो कर्ल्स किए थे उसमें ना ही मैंने कोई साइन स्प्रे का यूज किया था एंड ना ही कोई हार्ड स्प्रे का यूज किया था, सिर्फ कर्ल्स ही किए थे, कुछ नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरे जो कर्ल है वो कितने स्टे हुए हैं अभी तक, वैसे के वैसे ही है कर्ल्स। उसको बस सिर्फ मैं फिनिशिंग के लिए अच्छे फिर से कर्ल्स कर रही हूँ, लेकिन कितना अच्छा लुक वैसे का वैसा ही है। अभी आप देखो तो कितना प्यारा लुक लग रहा है, कितनी अच्छी आ रही है, जो सारी जो कर्ल्स है वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। एंड देन अब हम यहाँ पे हेयर स्टाइल पे चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो सारे जो हमारे यूपिंस वगैरह है, बॉपिंस वगैरह है, उनको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। हमारे सारे यूपिंस गाइस, यूपिंस को
रिमूव करने का भी कोई तरीका होता है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। कुछ भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर आप यूपीएस को ऐसे सबसे पहले अंदर की ओर जाने देना है, उसके बाद निकलना है। उसका जो रीजन है वो क्या है ना गाइस, कि जब हम यूपिन लगाते हो उसके बाद यहाँ पे हम हार्ड स्प्रे का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, हार्ड स्प्रे की वजह से हमारे जो यूपिन्स है ना वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर लेके जाएंगे तो आपके जो हेयर है वो ऐसे ऊपर की ओर नहीं आएंगे, वरना क्या होता, ऊपर की ओर आ जाएंगे एंड वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे आप अपने हेयर को ऐसे करके छिपा सकते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसे अगर आप यूपिन्स को निकालेंगे ना तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बारी बारी सारी यूपिन्स को पहले अंदर की ओर लेके जा रही हूँ। उसके बाद हार्ड स्प्रे की वजह से जो हमारे यूपिन्स है वो चिपक जाती है, वो अच्छे से निकल जाए, उसके बाद ही मैं उसको बाहर की ओर खींच रही हूँ। एंड देन यहाँ से मैं सारी यूपिन्स वगैरह को निकाल दूंगी। सो गाइस, आज की जो हमने हेयर स्टाइल्स जो ली है वो आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। एंड गाइस, आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैंने जो मेहनत की है वो मुझे अच्छी प्यारी दिखे, ठीक है। इतनी सारी मैंने मेहनत की है तो यहाँ पे मुझे भी तो, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा गाइस। सो लाइक जरूर करना। एंड अगर आपको कोई कहीं पर भी दिक्कत हो रही है ना गाइस तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी जो क्वेरीज है वो अच्छे से, कहीं कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको आपकी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर दूंगी। कहाँ क्या होना चाहिए वो आपको मैं बता दूंगी। एंड अब यहाँ पे हम एक बो लगाएंगे एंड हमारी हमारी जो हेयर स्टाइल है उसको प्यारा सा लुक देंगे। आजकल ये बो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सो यही मैं आज लगाने वाली हूँ। एंड अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो हेयर स्टाइल का लुक है वो कितना अच्छा, कितना प्यारा दिखने वाला है। सो ये है गाइस हमारा हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। आज की जो डे 7 की आज जो हेयर स्टाइल हमने बनाई है वो कितनी एडवांस लेवल की हेयर स्टाइल आज हमने क्रिएट की है। अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है हेयर स्टाइल। मैं चारों ओर से आपको हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो आज हमने हेयर स्टाइल बनाई है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। एंड अगर आप ऐसी ही, अभी तो कितनी सारी ट्रेंडिंग एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी जो आप बना नहीं सकते हो, कोई भी दिक्कत हो रही है कुछ भी, अभी जो नई नई हेयर स्टाइल्स वगैरह आ रही है, ठीक है। सो वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ गाइस। उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड गाइस, आज की ये जो हेयर स्टाइल हमने बनाई है वो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। एंड अगर आप ये वाली हेयर स्टाइल अगेन इन फ्यूचर कहीं पर भी बनाना चाहते हो, लेकिन अगर आप भूल जाते हो कि कहाँ से मैम ने कहाँ से क्या किया था, क्या कुछ पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सेव कर देना, ताकि आपकी गैलरी में ये वीडियो रहेगी तो
आपको मेरी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी सेव बॉक्स में चले जाना एंड वहां पे ये वाली हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मिल जाएगी एंड आप इजीली अगेन दूसरी बार ऐसी हेयर स्टाइल जो मैंने बनाई है वो आप देख के सीख सको एंड बना सको घर पे। सो गाइज, अगर आप अभी तक मेरी चैनल पे नए हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल रही है गाइज। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मिस मत करना एंड सारा कुछ मैं आपको डिटेल में सिखा रही हूँ, कैसे कहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी यूपिन्स का यूज करना चाहिए, अगर सेक्शन को होल्ड करना है तो कितनी बड़ी यूपिन को लेनी चाहिए एंड अगर आप पुलिंग कर रहे हो तो कैसे यूपिन्स वगैरह चलती है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ। बॉबिन वगैरह लेना है तो कौन सी बॉबिन कहाँ पे लेनी चाहिए, कैसे बॉबिन को लगाना चाहिए ताकि आपकी कोई भी बॉबिन विजिबल ना हो, ठीक है। कौन सी हेयर स्टाइल में कैसे आपको कर्ल्स करने चाहिए, कौन सी हेयर स्टाइल पे पहले हमने कर्ल किए हैं एंड हमें फ्रंट वेरिएशन है वो चेंज करना है तो कैसी हेयर स्टाइल करनी चाहिए, ठीक है। डेकोरेशन कैसा करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखा रही हूँ। हर एक वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में मैं सिखा रही हूँ एंड आपको कुछ नया मेरे से सीखने को मिल रहा है। एंड सारी टेक्निक्स होती है, टिप्स होती है, वो सब कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे नए हो तो वहां पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मेरी आईडी का जो नाम है वो है कोमल्स ब्यूटी स्टूडियो है, वहां पे जाके भी आप मुझे सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो गाइस। वहां पे भी मैं आपको कुछ नया कुछ ट्रेंडिंग सिखा रही हूँ। सो एंड वहां पे मैं लाइव में भी सिखा रही हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरी लाइव में ज्वाइन होना चाहते हो तो सबसे पहले जाओ एंड मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे जाके मुझे फॉलो कर दीजिए। एंड गाइज, ऐसी ही नई नई ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो, मेरे क्लास में रहना चाहते हो गाइज, अभी तो यहाँ पे हमारा डे 7 भी है। अभी तो मैं कितने सारे डे लाने वाली हूँ एंड सारे जो डे है उसमें आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। मरमेड हेयर स्टाइल्स होती है, ओनली हम कर्ल्स करेंगे जो बॉलीवुड कर्ल होते हैं, ऐसे खुलते कर्ल में करने हैं लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, वो सब कुछ सिखाऊंगी। पीछे की ओर हम वेव वाले कर्ल करेंगे, ठीक है। एंड हमारे रियल हेयर के जो बो है वो बो कैसे बनाते हैं, रियल हेयर के फ्लावर बनाना है तो वो फ्लावर कैसे बनाते हैं, उसमें कौन सा स्प्रे का यूज करना चाहिए ताकि आपके जो फ्लावर या बो है वो अच्छे से टिक पाए, निकले ना, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। चोटला हेयर स्टाइल होती है, मरमेड हेयर स्टाइल होती है एंड ट्रेंडिंग ऐसी कर्ल हेयर स्टाइल होती है, बर्न हेयर स्टाइल होती है, हाई पोनीटेल वाली हेयर स्टाइल होती है, हाई बर्न वाली हेयर स्टाइल होती है। सब कुछ में ये बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने डे 1 से लेके डे 6 तक मैंने सब कुछ नया नया सिखाया हुआ है। कौन से कर्ल्स मशीन का यूज करना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आता है, पूरी हमारी जो हेयर स्टाइल में हमारा जो जो सभी प्रोडक्ट्स वगैरह होती है वो सब कुछ डिटेल में मैंने वो एक वीडियो बनाई हुई है एंड अपलोड की हुई है, उसमें आप जाके सब कुछ सीख सकते हो। जो हमारे बैक कोमिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन से बैक कोमिंग से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो सब कुछ सिखाया हुआ है। सो आप डे 1 से लेके डे 6 तक जाके सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो एंड आप फ्री में सीख सकते हो। सो गाइस, ऐसे ही ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल सीखने के लिए मेरी चैनल पे बने रहना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 8 में कुछ नया कुछ ट्रेंडिंग लेके आने वाली हूँ। सो गाइस, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।